नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। सचिन वाजे, बात होगी सचिन वाजे की। सुपर कॉप एक्स, टैलेंटेड, दुनिया के नंबर 1 बेहतरीन सुपर पावर, उनके जैसा बेहतरीन पुलिस ऑफिसर मुंबई पुलिस में नहीं था और मैंने कभी देखा भी नहीं है। अरे तभी तो भाई 16 साल के बाद उनकी हायरिंग हुई थी। 16 साल के बाद हायरिंग हुई थी। चलिए चर्चा करते हैं कि आखिर सचिन वाजे के बारे में कौन सी ऐसी बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में तिवारी भैया अपने परिवार के साथ डिस्कशन करेंगे। सचिन वाजे की बारे में एक आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन के कार्यकर्ता हैं अनिल गलगली, जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल किया था कि जरा बताइए कि सुपर कॉप टैलेंटेड, दुनिया के सबसे नंबर 1 उलझी केसों को सुलझा देते हैं, हाई प्रोफाइल केस देखते हैं और साथ में जिलेटिन वाली स्कॉर्पियो भी लगाते हैं, उनके बारे में जरा बताइए कि ऐसा कौन से नियम कानून के अकॉर्डिंग 16 से 17 साल के बाद उनकी हायरिंग हुई थी। ये आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली जी ने एक एप्लीकेशन फाइल किया था सुपर कॉप के लिए मुंबई पुलिस को कि जरा बताइए कि आखिर ये प्रोसीजर क्या था। वी वांट टू नो हाउ he selected and joined in Mumbai police. We want to know that. What is the best things you all have seen in his file? What have you seen? Tell me. We want to know. जानकारी चाहिए हमें कि आखिर ऐसा क्या उनमें कला देखा था, उनमें गुण देखा था, उनमें टैलेंट देखा था कि 16 से 17 साल तक सस्पेंड रहे और अचानक उनको शक्तिमान की तरह हेलीकॉप्टर से लाके बहाली कर दिया गया। इसके बारे में बाकायदा उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, लेकिन स्कॉटलैंड पुलिस उर्फ मुंबई पुलिस ने यह जानकारी देने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका और ये जनहित में इसका जवाब देना नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी कुछ ऐसे नियम कानून है कि हम इसकी जानकारी नहीं दे सकते। तो यानी मुंबई पुलिस ने अनिल गलगली जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं, उनका जो क्वेश्चन था उनका आंसर देने से मना कर दिया। बोला कि हमारे भी कुछ कानून हैं जो कि हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि कहाँ से आए थे, पहले क्या करते थे, क्या क्या करते थे। तो सब लोग समझ जाएंगे कि कौन क्या किया था। ये सचिन वाजे यही हैं जो 2007 से 8 में बाकायदा शिवसेना के प्रवक्ता थे। शिवसेना के लिए बाकायदा टीवी चैनल, पत्रकार, ये वो तमाम लोगों को जवाब देते थे। इतना टैलेंट था इनमें। शिवसेना ज्वाइन किया था इन्होंने। उसके बाद बाकायदा इन्होंने किताब तमाम चीज़ें लिखी, खूब सारी किताबें लिखी। इनका किताब भी था, बताइए। और जब ज्वाइन किए इन्होंने, तो ये किसी और को रिपोर्ट नहीं करते थे। हर जगह पे एक हायरकी होती है कि जूनियर, फिर सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, ऐसे हियरिंग होता है। हवलदार, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ये तमाम बहुत सारी हियरिंग होती है, हायरकी होती है स्टेप बाय स्टेप। तो उस स्टेप्स में ये सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किए थे, इंस्पेक्टर ज्वाइन किए थे सुपर कॉप। लेकिन इनका रिपोर्टिंग कहीं और नहीं होता था। डीसीपी, एसीपी, इन तमाम जगहों पे रिपोर्टिंग सीधा मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को रिपोर्टिंग। यस सर, जय हिंद सर, यस सर, ऐसे करके वहां पे रिपोर्टिंग होता था। यानी कि कहीं पे भी ये किसी का नहीं सुनते थे। तो समझ सकते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर सीधा इंस्पेक्टर से सीधा कमिश्नर को रिपोर्ट करता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन था, सपोर्ट था, तभी तो इतने बड़े औहदे को रिपोर्ट करता था वो।
लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जिस कुकर्म के कारण इनको सस्पेंड किया गया था और नियम कानून ताक पर रख के जिस कारण से इनको सस्पेंड किया गया था और फिर इनको रीज्वाइन किया गया, लेकिन भगवान जी जो ऊपर में बैठे हुए हैं वो सब कुछ देख रहे थे कि क्यों सस्पेंड हुए थे और फिर सस्पेंड क्यों हुए। दोनों केस एक था। जब ये ऑफिसर थे, इनके कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, उस पर हाईकोर्ट ने बाकायदा इन पे कड़ी फटकार लगाया, उसके बाद सस्पेंड कर दिया। उसके बाद बाकायदा ये इधर उधर भटकते रहे, किताब भी लिखे, नेता भी बने, नेता से फिर से इंस्पेक्टर बन गए। लेकिन जो चीज़ें डीएनए में था उसको कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि हमेशा से ये कहीं ना कहीं गलत करता था। तभी तो मुकेश अंबानी के घर के सामने में जो स्कॉर्पियो प्लांट किया गया, वही उस पोजीशन का अंत शुरुआत हो गया था, क्योंकि पाप का घड़ा भर गया था। अब पूरी दुनिया के सामने, पहले ये छुप छुप के पाप करता था, लेकिन पूरी दुनिया के सामने इस आदमी का पोल खुल गया, पूरी दुनिया के सामने, कि कितना बड़ा षड्यंत्रकारी था, क्या क्या करता था। आज जब भंडाफोड़ हुआ तो तमाम चीज़ें सामने आई कि ये किसको कौन हायर किया था और क्यों हायर किया गया था, ये तमाम चीज़ें सामने आ गई। परमवीर सिंह गुस्सा हो गया, लिख दिए कि हाँ 100 करोड़ की उगाही होती थी। आज 100 करोड़ की उगाही यही करता था। ये सचिन वाजे दिल्ली मेरे ऑफिस में आता था और ये डेली मेरे से पूछता था कहाँ कहाँ क्या करना है, यही करता था सब कुछ। सारा मुंह खोल दिया परमवीर सिंह ने। और उसके बाद सचिन वाजे ने तलोजा जेल से ही 4 पन्नों का लेटर छाप दिया कि कौन कौन क्या करता था, कौन कौन मुझे रास्ता दिखाता था, कहाँ से लूटना है, कहाँ से पैसा उठाना है, ये सब क्या करना है, तमाम चीज़ें लिख दिया था सचिन वाजे ने। लेकिन ये सब चीज़ें चल रही थी। ये सचिन वाजे कहानी है कि सचिन वाजे ऐसे करता था और उसकी जानकारी सबको था, यानी गृह मंत्री को, आईपीएस ऑफिसर, मुंबई के पुलिस कमिश्नर टैलेंटेड परमवीर सिंह पे था। ये तमाम जानकारियां होती थी और उनके सह में ये काम करता था। तो अब यही देश के सामने रखने की कोशिश की गई थी कि आखिर इसकी नियुक्ति दोबारा कैसे हुई, कौन कौन करने वाला था, ये तमाम चीजें, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला। लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ इंसिडेंट हुआ था, उसी से कुछ दिन पहले इसकी नियुक्ति हुई थी। कुछ ही दिन पहले, लगभग 5 जून 2020, जो तिवारी भाई के पास इंफॉर्मेशन है, 5 जून 2020 को। अब बताइए, आइए, हाई प्रोफाइल केस जांच करता था। हाई प्रोफाइल माने इससे टैलेंटेड लोग मुंबई पुलिस में हैं। इससे नो डाउट हर राज्य के पुलिस ऑफिसर के पास, हर पुलिस के पास टैलेंटेड इंस्पेक्टर होते हैं। तो महाराष्ट्र में भी होंगे, मुंबई में भी होंगे, लेकिन उनमें से किसी को दिखाई नहीं दिया। उसमें से सबसे पहले दिखाई दिया, वो दूर रहा, वो क्यूट सा लेके आइए उस आदमी को, हाँ ये सचिन वाजे, तो उनको लेके आया गया और वर्दी दे दी गई कि ये लीजिए वर्दी, और आप कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ आप हाई प्रोफाइल केस चेक करेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ हाई प्रोफाइल, क्योंकि आपके पास जो कला है वो किसी भी पुलिस इंस्पेक्टर में वो कला नहीं दिखती। जो आप में टैलेंट है वो टैलेंट किसी में है ही नहीं। जो आप में गुण कूट कूट के भरा हुआ है वो किसी इंस्पेक्टर में है ही नहीं। जो आप में तेज तर्रार, बेदाग छवि, स्मार्ट, टैलेंटेड, ऐसे तमाम गुण हैं आप में, तो इसीलिए आपको वर्दी दी जा रही है और आप सिर्फ मुंबई के
हाई प्रोफाइल केस चेक करेंगे। अब वही हाई प्रोफाइल चेक कर रहे थे, लेकिन हाई प्रोफाइल के चक्कर में 13 के भाव में तलोजा जेल में बैठे हुए हैं। हाई प्रोफाइल केस, सबसे बड़ा केस है मुकेश अंबानी के घर के बाहर में वो स्कॉर्पियो प्लांट किया गया था, वही हाई प्रोफाइल केस था। केस देखेंगे, वही हाई प्रोफाइल केस था। तो अब देखते हैं। सो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ उर्नाउट लवीस।